चिल्ड्रन, कल हम लोगों ने सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था कॉन्सेप्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है बेटा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, अब हम ज्योमेट्रिकली इन सॉल्यूशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे, ये हम आज सीखेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज़ के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो अभी तक आपने देखा था कि और कल भी हमने ये आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे आपको y की वैल्यू नहीं मिलती जाएगी। तो यू कैन गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो इनका सॉल्यूशन होता है उसको हमेशा एक पेयर में लिखा जाता है। तो जैसे 3 2, तो जो पहला नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। मतलब दो वेरिएबल्स हैं तो दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज़ हमारे पास एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन का x + 2y = 6 और अब हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल फॉर्म करेंगे बेटा। ये टेबल बना लेंगे, इसमें एक तरफ x और y। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज़ आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3। तो इस इक्वेशन में आपको x + 2y = 6 इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपको करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ग्राफ प्लॉट करने का है कि आपको सबसे पहले ये टेबल फॉर्म करना। जैसे आपका टेबल बनेगा उसके बाद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो आपको x और y एक्सिस ड्रॉ करनी है और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। देख रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये इसका एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। x + 2y = 6 को हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। क्योंकि ये सॉल्यूशन इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये देखेंगे कि एवरी पॉइंट वूज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। जो इक्वेशन हमारे पास थी उस इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, एवरी पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। और जो भी पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा वो हमें उसका सॉल्यूशन देगा। क्लियर। और जो पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, y की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज़ आपको ये पॉइंट दिया हुआ है 1 2। इस पॉइंट के लिए आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा, और कैसी इतनी इक्वेशंस आप बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये 1 और 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इसके लिए इक्वेशन ये बना सकते हैं x + y = 3। क्योंकि अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। इसी तरह से हम और वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं x और y के लिए। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो उस लाइन पर, ऐसी हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का ही पूछा जा सकता है। अब एग्जाम्पल 2 में देखिए आप कि इसका ग्राफ आपको बनाना है x + y = 7। तो अगेन आपने क्या करना है, पहले इसके लिए टेबल फॉर्म कर लेना है। क्या करना है, टेबल। ये देखिए यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है x और y। आप इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, y की आपको मिल जाएंगी, टेबल बन जाएगा। उसके बाद आपने ग्राफ x और y एक्सिस के ग्राफ प्लॉट करके और ये स्ट्रेट लाइन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज जो है 4.3 आज कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। 4.3 में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले आप एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जब आप सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।